नमस्कार, मैं योगेश राणा। प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद उत्तराखंड में सबसे बड़ी चर्चा है मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चा। कब होगा और किस किस को इसमें शामिल किया जाएगा। 5 पद खाली हो गए हैं। 2 और मंत्रियों की छुट्टी होने की चर्चा है, उनको बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है मंत्रिमंडल से। इस तरह 7 पद बन रहे हैं। अगर 2 मंत्रियों की को लेकर जो चर्चा चल रही है उसको भी हकीकत मान ले तो इस हिसाब से जो 7 पद बन रहे हैं और चर्चा में जो नाम है 20 नाम आ गए हैं करीब करीब, जो पिछले कई दिनों से खबरों में छप रहे हैं। इनमें 5 तो पूर्व मंत्रियों के नाम शामिल है। इन सभी के करीबियों का दावा है मंत्रिमंडल में जगह तो उनके ही विधायक को मिल रही है, उन्हीं के नेता को मिल रही है। अब मंत्रिमंडल में कौन शामिल होगा, बीजेपी में इस सवाल के जवाब में ऑफिशियली कहने की हिम्मत या कहने के लिए कुछ किसी के पास होता नहीं है। हाँ, कुछ समीकरणों पर बात की जा सकती है। कुछ समीकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है जिन पर चर्चा की जानी चाहिए, उससे कुछ चीजें समझ में आती है। पहली बात, 23 मार्च को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने इस कार्यकाल के 3 साल पूरे कर रहे हैं, इसीलिए पहली बात तो यही है। इसके बाद ही यह जो 23 मार्च है, इसके बाद ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, या फिर धामी अपने जो कार्यकाल की यह तीसरी सालगिरह है इस पर नए मंत्रियों के साथ जश्न मना सकते हैं। अभी तक की जो बातें आ रही है। और दूसरी बात, अभी उत्तराखंड बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनना तय है। अभी 2-4 दिन में ही फाइनल होने वाला है, इसीलिए मंत्रिमंडल के विस्तार से पहले यह काम भी होना ही है। और अब तीसरी बात, इस वक्त मंत्रिमंडल में 5 पद खाली है। 12 मेंबर मंत्रिमंडल में हो सकते हैं। इस वक्त पुष्कर सिंह धामी अगर देखें किस जिले से कितनी हिस्सेदारी है, उत्तराखंड के किस भाग से कितनी हिस्सेदारी है उत्तराखंड सरकार के मंत्रिमंडल में, तो देखें तो पुष्कर सिंह धामी चंपावत जिले से आते हैं, विधायक है वहां से। पौड़ी जिले से सतपाल महाराज और धन सिंह रावत आते हैं। देहरादून से गणेश जोशी है। टिहरी से सुबोध उनियाल है। अल्मोड़ा से रेखा आर्य और उधम सिंह नगर से आते हैं सौरभ बहुगुणा मंत्री। अब बचे 7 जिले जिनका प्रतिनिधित्व मंत्रिमंडल में इस वक्त उत्तराखंड सरकार में नहीं है, इस कार्यकाल में नहीं है। हरिद्वार जैसे बड़े जिले से भी कोई नेता नहीं है मंत्रिमंडल में। और प्रेमचंद अग्रवाल की बात करें तो वह भी देहरादून जिले से आते थे, इसीलिए देहरादून जिले से ही अगर बात करें कौन कौन चेहरे दौड़ में शामिल है, लाइन में कौन कौन कतार में खड़े हुए हैं, तो देहरादून जिले से मंत्री पद में जो सबसे प्रबल दावेदार है उनमें विनोद चमोली, उमेश शर्मा काऊ, खजान दास, मुन्ना सिंह चौहान। अब नंबर खजान दास का सबसे आगे दिखता है। मौजूदा समय में उत्तराखंड बीजेपी में जो गुटबाजी है, समीकरण है, जो गणित है, उसके हिसाब से भी और जातीय हिसाब से भी देखें तो उनका नाम सबसे ऊपर लिया जा रहा है। लेकिन इस बात का ध्यान भी रखा जाना चाहिए, इस बार यह जो मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है बीजेपी में केवल एक ही खेमे की नहीं चलने वाली है, ऐसा लगता नहीं है। आप 2-3 बातों पर ध्यान दीजिए। पहली, प्रेमचंद अग्रवाल प्रकरण में बीजेपी के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत और अनिल बलूनी ने प्रेमचंद अग्रवाल के बयान का खुलकर विरोध किया जो उन्होंने सदन में कहा था, जिस पर हंगामा हो गया। प्रेमचंद अग्रवाल की बात को पीड़ादायक और दुर्भाग्यपूर्ण बताया। अनिल बलूनी ने जो बयान उनका सामने आया, एक बार ही उन्होंने जो बयान दिया उसके बाद तो पूरा मामला ही बदल गया। चर्चा के केंद्र में अनिल बलूनी का बयान ही आ गया और तय हो गया बीजेपी बड़ी कार्रवाई करने का मन बना चुकी है। प्रेमचंद अग्रवाल की कुर्सी जानी तय हो गई है अनिल बलूनी के बयान के बाद। अनिल बलूनी के बयान से पहले महेंद्र भट्ट या फिर कोई भी और मंत्री हो जो भी बयान दे रहा था प्रेमचंद अग्रवाल को लेकर, वो प्रेमचंद अग्रवाल के बयान से जो माहौल बिगड़ा था उसी को संभालते हुए दिख रहे थे। एक तरह से देखें तो पूरे ही प्रकरण पर रफू करते हुए दिख रहे थे। वो केवल उसकी तुरपाई कर रहे थे, वो बिगड़ रही बात को संभालते हुए दिख रहे थे। लेकिन पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत और उसके बाद अनिल बलूनी का जो बयान आया उससे बहुत साफ हो गया कि प्रेमचंद अग्रवाल को लेकर कोई फैसला हो चुका है। क्योंकि अनिल बलूनी ने कहा कि जो प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है वो बहुत ही पीड़ादायक और दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने वहां पर अपनी बात रख दी है जहां पर कहने के उनके पास अधिकार है। माना यह गया अनिल बलूनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से बात की है, यह इशारा समझा गया, उन्होंने बात वहां पर रखी है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है इस बार जो, और इससे पहले दूसरी बात पर आने से पहले एक और बात बहुत ही महत्वपूर्ण यह भी है कि उत्तराखंड बीजेपी में यह भी दिखा कि प्रेमचंद अग्रवाल को लेकर 2 हिस्से बन रहे हैं। बीजेपी 2 भागों में बटी हुई सी है। एक जो चीजों को
मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं और एक वो लोग जो सीधे सीधे इस बात को यह कह रहे हैं कि यह दुर्भाग्यपूर्ण और पीड़ादायक है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, इस बार जो यह मंत्रिमंडल बनेगा यह पूरा 2027 का विधानसभा चुनाव जो होगा उसको ध्यान में रखकर बनेगा। यह चुनाव के गणित को देखते हुए बनेगा, क्षेत्र और जातियों के गणित पर आधारित होगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। क्षेत्र और जातियों की बात करने से हर बार कहते हैं राजनीतिक दल कि इस तरफ नहीं देखा जाता है, इसकी बातें नहीं की जाती, लेकिन पूरी राजनीति टिकी इसी पर होती है। इसीलिए सबसे अधिक चर्चा में हरिद्वार से मदन कौशिक का नाम आ रहा है, बार बार चर्चा हो रही है। हरिद्वार महत्वपूर्ण जिला है। पिछले चुनाव में बीजेपी को हरिद्वार में बड़ा नुकसान हुआ था। हरिद्वार में बीजेपी में अंदरूनी जो लड़ाई हुई थी वह बड़ी ही विकराल रूप ले चुकी थी। बाद में जांच भी हुई थी, कई सारे सवाल भी खड़े हुए थे। मदन कौशिक की कुर्सी इसीलिए चली गई थी। 2026 में परिसीमन के बाद माना यह जा रहा है हरिद्वार में और अधिक सीटें विधानसभा की बढ़ जाएगी। इसीलिए प्रेमचंद अग्रवाल के स्थान पर मैदानी गणित को साधते हुए मदन कौशिक के नाम की चर्चा है, या फिर मदन कौशिक के अलावा हरिद्वार से ही किसी और को शामिल किया जाएगा, यह माना जाना चाहिए। वह नाम रुड़की से आता है या कहां से आता है, यह समझने वाली बात है। बीजेपी को जो नज़दीक से देखते हैं, बीजेपी के अंदरूनी समीकरणों पर जो ध्यान रखते हैं, वो कुछ बातों को समझ भी सकते हैं। अब मदन कौशिक के नाम पर बीजेपी के अंदरूनी समीकरण किस करवट में बैठेंगे या किसी और के नाम पर बैठेंगे, यह देखने वाली बात होगी। हरिद्वार से मदन कौशिक के साथ साथ आदेश चौहान और प्रदीप बत्रा का नाम भी लिया जा रहा है, जैसा कि मैं कह रहा हूँ। देखने वाली बात है गणित कौन साध पाता है। टिहरी से विनोद कंडारी, रुद्रप्रयाग से आशा नोटियाल, नैनीताल से राम सिंह कैड़ा, बंशीधर भगत का नाम चलता है। राम सिंह कैड़ा का नाम बार बार चलता है। अब बंशीधर भगत का नाम आएगा या नहीं आएगा, यह समझने वाली बात है। बहुत सारे नाम केवल चर्चाओं में आते हैं, लेकिन वो नाम फाइनल होंगे यह समझा जा सकता है कि होने तो दिखते नहीं है। वैसे तो 5 पूर्व मंत्रियों के नामों की भी चर्चा हो रही है, मदन कौशिक और खजानदास के साथ साथ अरविंद पांडे, बंशीधर भगत और बिशन सिंह चुफाल की, लेकिन ये नाम भी चर्चाओं में ही माने जाने चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत सारे नाम हैं जो चर्चा में लगातार आ रहे हैं। इनमें कुछ नाम गंभीर भी है, जैसे भरत सिंह चौधरी, अनिल नोटियाल। इन नामों के साथ साथ और भी बहुत सारे नाम चर्चा में। प्रेमचंद अग्रवाल के बाद चर्चा यह भी है, जैसा मैंने कहा, कि 2 मंत्रियों की कुर्सी खतरे में है। अब ये 2 नाम कौन से होंगे? धन सिंह रावत, गणेश जोशी या सुबोध उनियाल में से 2 नाम हो सकते हैं। यह देखने वाली बात होगी। राजनीति में जब तक कोई निर्णय ना हो जाए तब तक कहा नहीं जा सकता है कि यह होना है। पल पल गुना गणित बदलता रहता है, खासकर ऐसे उठा पटक के समय काल में जो इस वक्त उत्तराखंड में बीजेपी में चल रहा है। यह जो भागदौड़ चल रही है दिल्ली को लेकर, महेंद्र भट्ट दिल्ली में है, इसके अलावा संगठन महामंत्री दिल्ली में है, और भी जो लोग दौड़ रहे हैं वो दिल्ली की तरफ दौड़ रहे हैं। इसीलिए दिल्ली फैसला लेगी, यह तो जाहिर सी बात है। लेकिन जब तक कोई फैसला ना हो जाए तब तक नाम ऐसे ही ऊपर नीचे आते रहेंगे। लेकिन सवाल यह है कि जो क्षेत्रीय समीकरण है, जातीय समीकरण है, उनको ध्यान में रखना चाहिए। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिन नामों पर हामी भरेंगे, जिन नामों को फाइनल करेंगे, नाम वही रहने वाले हैं। ये भी एक सीधी सी बात है। कुल मिलाकर यह बात है, मंत्रिमंडल का विस्तार होना तो तय है, लेकिन अभी कुछ दिन बाकी है। देखते हैं पत्ते क्या खुलते हैं। नमस्कार, मैं योगेश राणा।